जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। अंतर्मन में प्रवाहमान तरंगों को एक सूत्र में पिरोना ही आध्यात्मिक साधना है। यही अभीष्ट भी है, यही कर्म भी है और यही फल भी है। भगवान कृष्ण की भक्ति और श्रीमद् भगवत गीता से मैं यही सीख पाया। मुख्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनका नाम जप, और भगवत गीता तो आ जाता है। जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जो कुछ बोलेंगे भगवत गीता ही है, इसलिए वो तो है। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अभीष्ट फल है और ये ध्रुव भी है, इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता, प्रभु जी जब कहते हैं ना कि मिलियंस में कोई एक आध बंदा ऐसा होता है जो ये पा पाता है या अचीव कर पाता है, मुझे लगता है, अब मुझे महसूस होता है कि कितना ध्रुव काम है और कितने लोग इसको समझने की चेष्टा भी करते हैं। कितने लोग भटकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। किसी को मूल तत्व का भान ही नहीं है और जानने की चेष्टा भी नहीं। प्रभु की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, योग गुरु का साथ ही आपको वहां तक ले जा सकता है और किसी भी मार्ग से पहुंचे। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करें या भगवत गीता करें। मतलब है कि मेरे चित्त में जितनी तरह की तरंगें बह रही हैं, उन सब तरंगों को एक रूप में लाना, एक सूत्र में पिरोना, एक जगह एकत्रित कर लेना, एक जगह बांध लेना। नहीं, वो तो इधर उधर भटक रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। मन की तरंगें, अंतर्मन की तरंगें अनियंत्रित हैं, पकड़ में नहीं आती, और इनको पकड़ने की कला, इनको पकड़ने की विद्या, इनको पकड़ने का पुरुषार्थ ही आध्यात्मिक साधना है। और ये कैसे भी किया सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान मार्ग की चर्चा भी की, ज्ञान योग बोला है, कर्म योग बोला है। आप कर्म योग से भी ये कर सकते हैं। आप अगर बहुत काम में बहुत तल्लीन है, कर्म के प्रति समर्पित हैं, तब भी ये आप अवस्था पा सकते हैं। ज्ञान से भी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। शैव साधना, तांत्रिक साधना, गौरी साधना, साधना का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी तरंगों, मन के में बह रही तरंगों को एकाग्र करें। और जब हमारे मन की तरंगें एकाग्र हो जाती हैं तो उनमें बहुत शक्ति हो जाती है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे लाइट की तरंगें जब बहुत एकाग्र हो जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाती हैं, तो वो लेजर बीम का रूप धारण कर लेती है। और ये तो बच्चे लोग भी देखते हैं कि कनकेव मिरर में, जो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप सूर्य की धूप की किरणों को फोकस करें तो वो जल जाता है कागज। आध्यात्मिक साधना का यही मेन स्वरूप है, यही पाना है। इसी को अद्वैत भी बोला गया है। जब आप एक रूप में हो गए, समस्त तरंगें एक रूप में समाहित हो गई, तो वो अद्वैत हो जाता है। फिर दो नहीं बचते, फिर एक ही बचता है। और यही सबसे मुश्किल काम भी है, लेकिन कर्म योग्य भी है। इसे करके ही हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। मानव जीवन पाया है, उसका उपभोग कर सकते हैं। नहीं तो चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, होना तो कुछ है नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी भटक लीजिए, बीमार होंगे, बुढ़े हो जाएंगे,
चलने फिरने से असहाय हो जाएंगे, जो कुछ भी होगा सब कुछ हो सकता है। आना जाना प्रकृति का क्रम है, लेकिन अगर हमने अपने आप को एक रूप में ले आए, एकाग्रचित हो गए, तो हमने अपने जीवन को सफल बना लिया। बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।